पृथ्वी का निर्माण लगभग 4.5 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था और जीवाश्मों के अध्ययन के अनुसार पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को लगभग 3.5 अरब वर्ष बीत चुके हैं। हमने पृथ्वी का निर्माण और पृथ्वी पर जीवन उत्पत्ति कैसे हुई इन दो टॉपिक पर डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। अगर आप लोग अच्छे से समझना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन में दोनों वीडियो मिल जाएगा। दोस्तों, पृथ्वी के रचना के बाद से इस धरती ने कई प्राकृतिक और मानवीय आपदाओं का सामना किया है। इन आपदाओं को देखते हुए इंसानों के द्वारा धरती के तबाह होने की अटकलें हमेशा लगती रहती हैं। आज के इस वीडियो में हम उन तथ्यों पर एक नज़र डालेंगे जिनके आधार पर वैज्ञानिक पृथ्वी के अंत का दावा करता रहा है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। कोलिशन विद एस्टेरॉयड। पृथ्वी पर डायनासोर की प्रजाति एस्टेरॉयड के टकराने के कारण समाप्त हो गई थी। अगर एक भारी भरकम एस्टेरॉयड के टकराने से विशालकाय डायनासोर विलुप्त हो सकते हैं, तो दूसरी टक्कर से पृथ्वी पर जीवन भी नष्ट हो सकता है। दोस्तों, एस्टेरॉयड छोटे, चट्टानी गतिमान पत्थर हैं, जो हमारे सौर मंडल में मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच एस्टेरॉयड बेल्ट में अधिक पाए जाते हैं। इस एस्टेरॉयड बेल्ट में लाखों एस्टेरॉयड सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी केवल एस्टेरॉयड बेल्ट में ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में फैली है। वैसे तो इनका आकार ग्रह से काफी छोटा होता है, लेकिन अगर कोई एस्टेरॉयड किसी ग्रह से टकराता है तो उनसे निकलने वाली ऊर्जा एक परमाणु बम से 1 लाख गुना ज्यादा होगी, जो पृथ्वी पर जीवन को खत्म करने के लिए पर्याप्त होगी। माना जा रहा है कि ऐसा ही एक एस्टेरॉयड साल 2036 में धरती से टकराएगा। वैज्ञानिकों के ये अनुमान इससे पहले भी गलत साबित हो चुके हैं, क्योंकि वैज्ञानिक 2013 में किसी एस्टेरॉयड से पृथ्वी के टकराने की अटकलें लगा रहे थे, जबकि वह एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराए बिना ही निकल गया। अतीत में कुछ बड़े एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकरा चुके हैं, लेकिन इससे पृथ्वी पर जीवन समाप्त नहीं हुआ। डायनासोर को नष्ट करने वाले एस्टेरॉयड जितना बड़ा खगोलीय पिंड के साथ पृथ्वी की टक्कर एक दुर्लभ उदाहरण है। सोलर फ्लेयर्स। सूर्य पर हमेशा तरह तरह के विस्फोट होते रहते हैं। इन्हीं विस्फोटों को सोलर फ्लेयर कहते हैं। सोलर फ्लेयर्स में से घातक परमाणु कण निकलते रहते हैं, जो 64 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ते हैं। वैसे तो ये खतरनाक परमाणु कण हमेशा सूर्य से निकलते रहते हैं, लेकिन आज भले ही हमारी पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड इनसे हमारी रक्षा कर रहा है, लेकिन अगर सोलर फ्लेयर्स बहुत शक्तिशाली हो जाए तो यह पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड को पार कर सकती है और पृथ्वी पर भारी तबाही मचा सकती है। यह घातक सोलर फ्लेयर्स पृथ्वी पर इलेक्ट्रिसिटी और कम्युनिकेशन सिस्टम को पूरी तरह से बंद कर सकती है, जिससे पृथ्वी पर अंधेरा छा जाएगा और इन सोलर फ्लेयर से निकलने वाली खतरनाक हवाओं के कारण पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। कभी मंगल ग्रह का भी अपना चुंबकीय क्षेत्र था, जिसे उसने समय के साथ खो दिया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र पूरी तरह से गायब हो जाएगा? इस पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रिचर्ड जे हैरिसन की राय है कि फिलहाल इसकी कोई उम्मीद नहीं है। एक्सपांशन ऑफ द यूनिवर्स। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड लगातार विस्तार हो रहा है और आने वाली कुछ शताब्दियों में हमारे ब्रह्मांड का इतना विस्तार होगा कि सभी ग्रह, आकाशगंगा, सूर्य और तारे एक दूसरे से बहुत दूर चले जाएंगे। इस स्थिति में सूर्य और अन्य तारों के बीच की दूरी के कारण हमारी पृथ्वी को पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिलेगी, जिससे पृथ्वी पर जीवन धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और एक समय आएगा जब पृथ्वी अंतरिक्ष में तैरता हुआ एक बर्फीला ग्रह बना रहेगा। ग्लोबल वार्मिंग। आसान शब्दों में कहें तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है धरती के तापमान में लगातार हो रही बढ़ोतरी और इसके कारण मौसम में हो रहे बदलाव। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आने वाले समय में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारी धरती पूरी तरह तबाह हो सकती है?
ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमारी पृथ्वी लगातार गर्म हो रही है और वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जिसके कारण आने वाले समय में तूफान, भारी बारिश, लगातार गर्म हवाएं, सूखा और खाद्य पदार्थों की कमी जैसे कई विनाशकारी परिणाम होंगे, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर जीवन का अंत होना शुरू हो जाएगा और इस तरह जीवन के अनुकूल वातावरण की यह पृथ्वी एक निर्जीव गोले में बदल जाएगी। तो ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।